इस वीडियो में सीसीएस यूनिवर्सिटी की अपडेट के साथ ही साथ तीन चार चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आ रही है वो सेकंड या थर्ड ईयर वालों के फॉर्म भरने को लेकर आ रही है। अगर आप फॉर्म भर रहे हो, अगर आप एनरोलमेंट नंबर एम के साथ डालते हो तो आता है लिखा हुआ कि पापा मम्मी का नाम डिफरेंट है उनसे अलग से। हालांकि वो एम डाल के एम लगा के मत करो, क्योंकि एम लगा के नहीं डाला जाता है एनरोलमेंट नंबर, और फिर पापा या फिर मम्मी का नाम से आप ट्राई कर लो अलग अलग करके। तो एरर आएगी, या तो टाइम बार्ड करके कुछ आएगा या फिर इस गैप करके कुछ आएगा, टाइम गैप टू 2021 इस तरीके से आ रहा है, जिसके रिगार्डिंग हमने कल यूनिवर्सिटी को मेल भी करा था और सर से भी हमने कांटेक्ट करने की बात करी थी। उसमें कल की वीडियो में सब कुछ हमने बताया था और उन्हें मेल कर रखा था, जिसका रिप्लाई उन्होंने रात 9:18 पे उन्होंने दिया है। हमने वीडियो साथ के साथ नहीं बनाई, क्योंकि सुबह को न्यूज़पेपर में अगर इसके बारे में कुछ आ जाता कि क्यों ये एरर आ रही है तो वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़ती है, और वीडियो बनती तो फिर ज़्यादा बेनिफिशियल होता रहता है ये सारा मैटर। तो अभी हमने ट्राई करा है वीडियो बनाने से पहले, फिर एक बार और चेक करा है कि आपको अभी बता दें कि क्या पता स्थिति सुधर गई हो। तो हमने बीए का तो बीए सेकेंड ईयर प्राइवेट का चेक करा और बीए थर्ड ईयर रेगुलर का चेक करा है। तो ये जो स्टेटस है ये बीए सेकेंड ईयर प्राइवेट वाले का है, जिसमें ये आ रहा है। पहले हमने रोल नंबर से चेक करा है, फिर हमने एनरोलमेंट नंबर में एम लगा के और फिर एनरोलमेंट नंबर से एम हटा के, तो पहला ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, लगभग सेम है। ठीक है, इसमें ये एरर आ रही है। और इसके अलावा मतलब अभी ये सुधरने का ये नहीं पता कि कब तक सही होगी, लेकिन जब होगी सबको पता चल जाएगा। इसके अलावा हमने इन्हें मेल कर रखा था, ये था वो मेल जिसका रिप्लाई आया था। तो इस मेल में लिखा हुआ है इन्होंने, काइंडली वेट वी विल चेक एंड अपडेट यू सून। मतलब यूनिवर्सिटी वालों को हमने लिखा कि ये चीज़ें हो रही हैं। हमने जो मेल लिखा था वो ये था कि हमें जो है दो इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर आप जानकारी दे पाए तो हमें खुशी होगी। सबसे पहला, ये एरर क्यों आ रहा है, वो टाइम बार्ड वाला जो मैसेज था मैंने कल वीडियो में भी दिखाया था कि वो एरर क्यों आ रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है उनका, क्या कब तक ये सही होगा। और एन ए डी आई डी cvl.nad.id.co.in पर ही बनाएं, या सीसीएस यूनिवर्सिटी पर नीचे दिए गए डिजी लॉकर के एन ए डी आई डी से प्लीज़ गाइड। तो इस पर उन्होंने लिखा है, ये नीचे लिखा है, काइंडली वेट वी विल चेक एंड अपडेट यू सून। और ये क्लोज कर दिया गया है बाई स्टाफ विद स्टेटस ऑफ क्लोज। 22 फरवरी 9:18 रात को ये क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि काइंडली वेट वी विल चेक एंड अपडेट यू सून, मतलब अब इन्होंने टिकट क्लोज कर दिया है तो कैसे ये हमें अपडेट करेंगे। तो इसके लिए हमें दूसरा मेल इन्हें करना पड़ेगा। और अभी सही बात यह है कि जो वेबसाइट में दिक्कत आ रही है, जो फॉर्म नहीं खुल रहा है, ये खुद यूनिवर्सिटी को नहीं पता कि क्यों नहीं खुल रहा है, कहाँ पे एरर आ रही है। सीधा सा मतलब है कि अगर आपका फॉर्म अटक रहा है तो आप अकेले का फॉर्म नहीं अटक रहा है, सबके फॉर्म ऐसे ही पेंडिंग में पड़े हुए हैं, किसी का फॉर्म नहीं खुल रहा है, सबके साथ ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, पहली तो अपडेट, जो बड़ी अपडेट है यही है कि घबराएं नहीं। अगर मान के चलो इसकी 20 मार्च लास्ट डेट है, अगर 20 मार्च तक ही ये दिक्कत रही तो आपको डेट बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि फॉर्म भरने हैं, सभी को फॉर्म भरने हैं, सभी पेपर देंगे। ठीक है, तो रहेगा किसी का नहीं। जैसी स्थिति सामान्य होगी हम आपको सूचित कर देंगे, पोस्ट के द्वारा टेलीग्राम पे और वीडियो के द्वारा यूट्यूब पे। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि OFI ग्रुप करके हमारा ऑनलाइन फॉर्म इन्फो करके ग्रुप आता है कि भाई वो हम परेशान है कि इतनी सारी नोटिफिकेशन आती है और हमें अपडेट भी ज़रूरी चाहिए। तो अगर भाई नोटिफिकेशन से बचना है आपको, फालतू के मैसेज नहीं देखने, बस वो मैसेज देखने जो हम करते हैं ऑफिशियली। बहुत सारी तो रिप्लाई हम इस पे इसीलिए कर देते हैं, मतलब मतलब इस ग्रुप में रहने का फ़ायदा ये है कि आप इस पे पूछ सकते हो कुछ भी और हम आपको रिप्लाई कर सकते हैं। हम डायरेक्ट वो वहाँ पे नहीं डालते। अब दूसरी चीज़, एक तो OFI ग्रुप है जिस पे आपको सब म्यूट आप कर सकते हो, और दूसरी चीज़ है ऑनलाइन फॉर्म इन्फो। जब आप इस पे करोगे तो 9700 के आसपास शायद इस पे हैं जुड़े हुए हमसे। तो इस पे क्या है, ग्रुप में बस हमारी जो है खबर वो आती है और किसी की कुछ नहीं आता, बस जो हम डालते हैं, हम इसी चैनल पे डालते हैं, वो ऑटोमेटिक ग्रुप में चला जाता है जो हम इस पे डालते हैं, और ऑनलाइन फॉर्म इन्फो के नाम से ही जाता है। ठीक है, जब हम वहाँ पे कुछ करते हैं तो सचिन नाम से जाता है, अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट कमेंट करें तो सचिन नाम से जाएगा। अगर हम इस ग्रुप में चैनल पे कुछ डालते हैं तो ऑटोमेटिक वो ग्रुप में भी चला जाता है और ऑनलाइन फॉर्म इन्फो के नाम से चला जाता है। तो इसे ज्वाइन कर लें, उसे म्यूट रखिए, अगर पूछना है कुछ तो वहाँ पे पूछ लेना, क्योंकि इस पर आप पूछ नहीं सकते कुछ। इस पर बस हम आप अपना मतलब जो है कुछ अपडेट डिटेल होती है, डिटेल मतलब कुछ अपडेट होती है वो वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। किसी भी के भी बारे में कुछ डिटेल से बताना हो यहाँ पे लिख देते हैं, वो वहाँ पे भी चला जाता है, सब चीज़ें वहाँ पे, तो सब कुछ आपको मिलेगा। और इस ग्रुप में बस आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप सिर्फ चाहते हो कि हमारी अपडेट आपको दिखे। बाकी ये जो है, ये बीए थर्ड ईयर रेगुलर वालों का है जिसमें ये आ रहा है।
इसके अलावा एक भाई ने पूछा था कि जो बीएड के फॉर्म चल रहे हैं एंट्रेंस वाले, उनमें क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या-क्या चीज़ें नहीं। तो भाई फ़ोटो साइन तो चाहिएगा ही चाहिएगा, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट। अगर आपके पास जो नेट वाली है वो चलेगी या नहीं, अभी हम बता रहे हैं। देखो यहाँ तक हमने देखो सबसे पहले ये हो रहा था कि भाई आपने आईडी बना ली, मतलब रजिस्टर कर लिया, उसके बाद लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन अभी खुल रहा है, वो सब कुछ सही है। कल वो खुल गया था। तो एड्रेस वगैरह सिंपल सी चीज़ है, बाकी वो भरने के बाद ये 4 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है इसमें। सबसे पहला फ़ोटो आप लगा दोगे, उसके बाद साइन आप लगा दोगे, उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इम्प्रेशन, मतलब जो अंगूठे के पास वाली उंगली है, सीधे हाथ की भी और उल्टे हाथ की भी, वो दोनों एक कागज़ पे बहुत कम जगह दे के आप लगाओगे, दोनों 1 इंच के लगभग जगह रखना दोनों में, और उन्हें क्रॉप करके वो दोनों एक ही कागज़ पे लगानी है और वो यहाँ पे अटैच कर देना है। स्कैन कॉपी ऑफ 10th-12th या फिर यूजी, मतलब फाइनल ईयर की जो यूपी से करी हुई है होनी चाहिए, और फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो आपको लगानी है यहाँ पे। अगर आप मान के चलो बीए थर्ड ईयर में है तो बीए सेकंड ईयर की लगा सकते हो आप। अगर आपने बीए कंप्लीट कर ली तो बीए फाइनल की लगा दोगे, तो यहाँ पे वो लगानी है। अभी स्ट्रीम फॉर ऑप्टेड ये चीज़ आ गई। आपका जो 10वीं 12वीं का है सेम डिटेल आएगी, जैसे कि बोर्ड आपका जो भी है, कितने में से कितने नंबर आए हैं, परसेंटेज ये ऑटोमेटिक निकाल लेगा, और ईयर ऑफ पासिंग क्या था आपका, और यहाँ पे अटैच करनी है आपको वो मार्कशीट। ठीक है, रोल नंबर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये पूछ रहा है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है या फिर कंप्लीट आपका अपीयरिंग में है। अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो किस स्ट्रीम से करी है। जो बीकॉम थी तो कॉमर्स आ गया, आगरा यूनिवर्सिटी से तो डीबीआरयू आ गया, रोल नंबर आपका आ गया, मार्क्स आ गए, कितने नंबर आए हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिक निकाल लेगा, और कब आपने पास करी है। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये फ़ोटोकॉपी पे भी होती हैं। अगर इस पे आता है कि भाई आपका रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हुआ है, तो वहाँ पे फिर दिक्कत आती है कि फ़ोटोकॉपी पे वो चीज़ें नहीं होती, फ़ोटोकॉपी पे प्रिंट डेट आती है, जब प्रिंट होती है वो मार्कशीट। तो यहाँ पे फ़ोटोकॉपी लगा सकते हो आप। ठीक है। और एक अलग से अपडेट आपको बताऊँ तो सबसे ज़्यादा मोदी रोज़गार दो, इसके लिए हमें ग्रुप में आप बता रहे थे, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इस चीज़ को हम आप ट्विटर पे लिखें, जिससे कि जो स्थिति है उसमें सुधार हो। जो एसएससी है वो कब क्या कराती है कुछ पता नहीं चलता, बच्चे पेपर दे देते हैं और फिर रिजल्ट का वेट करते रहो, और धांधलेबाजी वगैरह भी चलती है, और भाई भर्ती अटक भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सिस्टम जो है इस एक मतलब रिफॉर्म होना चाहिए, बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चे जो हैं कोई सवाल बहुत सारे सवाल गलत आ जाते हैं, तो बच्चा उन पे टाइम बर्बाद कर देता है। कुछ बच्चे होते हैं जो मेहनत करके जाते हैं कि भाई ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा, उन पे टाइम बर्बाद हो जाता है। तो एक तरीके से हो सब कुछ, और जो आपका नॉर्मलाइजेशन वाला मैटर आया था ये भी गलत तरीके से आया है। इसमें किसके कितने ज़्यादा नंबर हो जाए, किसके कितने कम हो जाएँ, इसका कुछ पता नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुधार होने की ज़रूरत है। तो अभी जो है ये चीज़ें आप हमने लगा दी आपके कहने से, तो इसे रीट्वीट कर देना, बाकी आपको जो करना है वो कर लेना। हमने अपना काम कर दिया, इसकी लिंक अपने अपने यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन में भी दे दी है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दी है। ठीक है? और जो हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे हम सारे अपडेट दे देते हैं। इस पे हमने देखो लिखा हुआ है कि लिंक एक्टिव है इन फॉर्म की। बहुत से बच्चों के फॉर्म लॉगिन नहीं हो रहे हैं, ऐसा बहुत से स्टूडेंट के साथ हो रहा है। हमने यूनिवर्सिटी को मेल किया हुआ है, जैसे ही वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आता है, आपको यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम ग्रुप से बताया जाएगा, टच दिस लाइन फॉर मोर इन्फो। तो इस पे आप टच करोगे तो यहाँ से जो वीडियो मैं ये बना रहा हूँ, इसकी लिंक मैं डाल दूँगा। ये वीडियो खुल जाएगी यहाँ से, जिसमें मैंने अब बता दिया आपको कि वहाँ से क्या रिप्लाई आया है। बाकी से भी जो लाइन है मैं चेंज कर दूँगा। बाकी कोई भी अपडेट मिलती है यूनिवर्सिटी फ़ोरम की या कुछ भी इन्फ़ॉर्म करूँगा आपको, और आप भी रेगुलर अपडेट करते रहना जो भी आपके साथ हुआ। मान के चलो बीए सेकंड ईयर की हम बात कर रहे हैं प्राइवेट की, फ़ॉर्म अभी खुल नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई बच्चा भर रहा है फ़ॉर्म और किसी टाइम वो फ़ॉर्म खुल जाता है तो सबको इन्फ़ॉर्म कर देना। हम तो अपडेट कर ही देंगे, बाकी आप भी अपडेट कर देना। सीसीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी अपडेट आती है फ़ॉर्म से रिलेटेड, तुरंत वीडियो के माध्यम से और पोस्ट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। बाकी कुछ पूछना हो इस वीडियो से रिगार्डिंग तो कमेंट कर सकते हो आप।